श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर बच्चा अपने माता पिता की आशाओं का, उम्मीदों का दीपक होता है, जिस दीपक में हर माता पिता अपना व अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। परमपिता परमात्मा भी हमारा व आने वाली स्वर्णिम दुनिया को लाने के लिए हम बच्चों से बहुत सी उम्मीदें व आशाएं रखते हैं। इन आशाओं को विस्तार पूर्वक आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तब आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप दादा की आशा, संपूर्ण और संपन्न बनो। परमात्मा कहते हैं कि मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब तो परमात्मा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, परमात्मा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। सब परमात्मा की इन आशाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों से बहुत शुभ आशाएं रखते हैं, क्योंकि इतना समय से जो पढ़ाया है, वैसे भी कोई माता पिता या शिक्षक अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ाई की रिजल्ट भी देखना चाहते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं, इतना समय से परमात्मा महावाक्य जिनको मुरली कहते हैं वो आप सब सुनते आ रहे हो, लेकिन अभी इसका स्वरूप बन करके दिखाओ। जो सुना है वो आपके स्वरूप से दिखाई दे। संपन्न और संपूर्ण स्वरूप बना करके जो बाबा की शुभ आशाएं हैं, उसके आधार से आपके श्रेष्ठ शुभ संकल्प हों, ऐसे बोल हों, ऐसा संबंध संपर्क हो जिसमें श्रेष्ठता भरी हुई हो जी। जो सुना है वो आपके स्वरूप से दिखाई दे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाने चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। परमात्मा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद की सेवा की आवश्यकता है। वैसे अब हद और बेहद की सेवा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत समय से हम सब जो भी सेवाएं करते आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में हदों की सेवाओं में तो लगे हुए थे जी। परमात्मा एक और हम सबको संपूर्ण स्वच्छ पवित्र हीरा बनाना चाहते हैं, डायमंड, जिसमें कोई भी दाग न हो। ऐसे बेदाग हीरों की माला तैयार हो और वो हीरे जिनकी लाइट से चारों तरफ अंधकार समाप्त हो जाए। जी। जैसे हीरे की चमक चारों तरफ फैल जाती है, परमात्मा कहते हैं आप सब ऐसे चैतन्य हीरे जिनकी चमक से बेहद विश्व का अंधकार समाप्त हो जाए। अब हदों में जो सेवाएं आप कर रहे थे, प्रदर्शनी किया, सेवा केंद्र खोला, सेमिनार किया, अपने अपने विंग की सेवाएं की, जो भी कुछ किया वो एक हद के अंदर थी, लिमिटेशन थी। लेकिन जब आप अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होंगे, जब एक पवित्र स्वच्छ बेदाग हीरा बनेंगे, तो आप हीरे की जो चमक है वो बेहद विश्व के अंदर फैलेगी। इसलिए हदों से हमें निकलना है, केवल हदों को ही अपना आधार नहीं बनाना। परमात्मा बेहद के हैं और अपने बच्चों को भी बेहद विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त बनाना चाहते हैं। जी। परमात्मा की कहते हैं कि अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद की तरफ दृष्टि रखो, बेहद की दृष्टि बने, तब सृष्टि परिवर्तन हो। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है, तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। सब गति विधि बेहद की
फास्ट चाहिए, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि ये सेवाएं जो भी हम कर रहे हैं, परमात्मा चाहते हैं कि मेरे बच्चे अभी बेहद विश्व के लिए एक लाइट हाउस, माइट हाउस बने। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होता है और बहुत दूर दूर तक रास्ता दिखाता है, स्टीमर्स कितनी दूर दूर होते हैं, वो लाइट हाउस की लाइट देख करके उधर मुड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की स्थिति इतनी बेहद की हो जो लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह चारों ओर विश्व के अनेक आत्माओं तक पहुँचे। जी। आपके श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प से सेवा हो, इसकी गति और तीव्र हो और इस गति पर आप ध्यान दो। जो हम कर रहे हैं वाचा सेवाएं अभी तक वो एक हद तक थी, कुछ आत्माओं तक हम पहुंच पाए, लेकिन इतने बड़े विश्व का कल्याण करना उसके लिए बहुत तीव्र गति की सेवाएं चाहिए। और तीव्र गति की सेवाएं हमारी मन की स्थिति से ही हो सकती हैं। वो मन की स्थिति जितनी शक्तिशाली बनेगी, लाइट माइट संपन्न बनेगी, उतना एक स्थान पर रहते हुए हम पूरे विश्व को सकाश दे सकेंगे, लाइट और माइट की किरणें पहुंचा सकेंगे। तो परमात्मा पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए सेवा की गतिविधि में परिवर्तन चाहते हैं। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उस प्रकार से पूरे विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी वो स्थिति आपकी बन जाए जो एक स्थान से आप पूरे विश्व का कल्याण कर सको। परमात्मा कहते हैं कि आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज़ गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी, हमारे पूज्य आत्माएं आ गए। अभी यह बेहद का एक आवाज़ देश विदेश में गूंजे, तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। सब इस बेहद की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि एक है बेहद की स्थिति, एक है बेहद की वृत्ति और एक है बेहद की सेवा। तीनों को थोड़ा सा लिंक करके समझाएं। जब हमारी वृत्तियां विशाल और बेहद की होती हैं जी, सर्व आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। चाहे वो किसी भी धर्म में चली गई, कन्वर्ट हो गई, लेकिन हैं सब एक ही बीज से निकले हुए इस वृक्ष के पत्ते, डाल, डालियां। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं बेहद की दृष्टि रखो कि एक बहुत बड़ा हमारा परिवार है। जितनी हमारी वृत्तियां बेहद में चली जाती हैं, चाहे देश है चाहे विदेश है, हम उनके कल्याण के निमित्त हैं, केवल एक धर्म के लिए नहीं, एक स्थान के लिए नहीं। तो परमात्मा अपने बच्चों की वृत्तियों को पहले बेहद में लाना चाहते हैं। जब वृत्ति बेहद में आएगी कि सारा परिवार एक पिता का परिवार है, एक ही कुटुंब है हम सबका, इसलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जब वृत्ति के अंदर आ जाएगा पूरा विश्व एक परिवार है, तो उस दृष्टि से हम सेवाओं को बेहद में लाएंगे, हदों में नहीं बटेंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों की वृत्तियों को बहुत विशाल दूरादेशी बना रहे हैं। ऐसे विशाल बुद्धि बन करके बेहद की दृष्टि से पूरे विश्व कल्याण की सेवा की प्लानिंग करो। और उस प्लानिंग से एक स्थान पर रह करके वृत्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी शुभ भावनाओं से पूरे विश्व को सकाश दो, शक्तियाँ दो, ताकि वो सारा विश्व परिवर्तन हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो, याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। सब चारों सब्जेक्ट में उड़ती कला से क्या अभिप्राय है? परमात्मा ने हमें जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाई हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जी, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स की गहराई क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन करें, ज्ञान का हम स्वरूप बने, योग युक्त हमारी स्थिति बन जाए और साथ साथ सारे दिव्य गुण हमारे जीवन में समाते जाएं, दिखाई दे लगे, जी, तो सेवा अपने आप होगी। तो परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान समय अगर आप बच्चे केवल एक सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देते हो, कई बार हम जब सेवाओं में लग जाते हैं तो याद की यात्रा भूल जाती, याद की यात्रा में बैठते हैं तो ज्ञान मर्ज हो जाता है, सेवाएं भूल जाती। परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 हों,
और उस नंबर 1 बनने के लिए चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन चाहिए जी। जैसे हमारा ज्ञान का मनन चिंतन है, ज्ञान किसी को हम सुनाते हैं या अपने स्वरूप में लाते हैं, ऐसे ही योग युक्त स्थिति बन जाए, योगी जीवन बन जाए, योग लगाने वाले नहीं। जब ज्ञान और योग अपने जीवन में समा जाएगा तो दिव्य गुण नेचुरल अपने से आते जाएंगे जीवन के अंदर जी। और जब दिव्य गुणों से आत्मा संपन्न बन जाएगी तो उसके चलने से, बोलने से, उसके वाइब्रेशन से सेवाएं भी होने लगेंगी। तो चारों सब्जेक्ट पर ध्यान दे करके पूरे विश्व कल्याण की सेवा का प्लान करना है। केवल सेवा नहीं करनी। कई लोग सेवा में लग जाते हैं, स्व को भूल जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रखो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा का है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। परमात्मा आगे कहते हैं कि जहाँ दिल है वहाँ धन आ ही जाता है। दिल धन को कहाँ न कहाँ से लाता है। इसलिए दिल है और धन नहीं है, यह परमात्मा नहीं मानते हैं। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुणा लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाते हैं। बस अब दिल से धन का क्या संबंध है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को जब देखते हैं कि किसी के अंदर उमंग होता है, दिल होती है कि हम हर वर्ष बाबा से मिलने के लिए माउंट आबू जाएं। जी। रहते हैं विदेशों में बहुत दूर, बहुत मेहनत करते हैं, कमाते हैं और कई बार लगता है कि हमारे पास इतना धन नहीं है, हम कैसे जाएं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जहाँ दिल होता है वहाँ धन अपने आप आ जाता है। अगर उमंग उत्साह है तो उसके लिए बचत की जाती है। हमें जाना ही है तो जो भी हमारे व्यर्थ खर्चे हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कमाई करनी है, वो सब हो जाएगा, धन आ जाएगा। लेकिन पहले अंदर की चाह, अंदर का दिल का उमंग चाहिए कि मुझे जाना ही है, तो पैसे का प्रबंध तो अपने आप हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जहाँ पर आपके अंदर भावना ये है कि मुझे हर वर्ष बाबा के पास जाना है, मधुबन में जाना है, वहाँ से शक्ति भरनी है, तो जब दिल होती है तो धन अपने आप आता है। कहीं ना कहीं युक्ति बनती है, कमाई का साधन निकल आता है, क्योंकि जाना है तो बचाना है। कई लोग होते हैं जो क्योंकि विदेश के अनुसार उनका रहन सहन, उनकी जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ से जाने के बाद लोग साल भर कमाते हैं और इकट्ठा करते करते फिर मधुबन पहुँच जाते हैं। जी। भारतवासी कई बार सोचने लगते हैं हर वर्ष इतना खर्चा कैसे लाएं, कहाँ से लाएं। परमात्मा कई बार कंट्रास्ट बताते हैं कि देखो विदेश के बच्चों के अंदर वो दिल की भावना है, दिल का प्यार है, इसलिए धन कहीं से भी आ जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं। जी। और जो सोचते रहते हैं उनके पास धन कम ही रहता है कि क्या करें, कहाँ से लाएं, कैसे जाएं। बिल्कुल। तो प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन अगर दिल है, उमंग है, तो अपने आप वो धन आ जाता है। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं कि अगर लगन है तो विघ्न अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लगन है तो विघ्न खत्म हो जाते हैं, चाह है तो राह निकल आती है। बिल्कुल सही बात है। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी, उतनी सेवा भी शक्तिशाली होगी। बस इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सेवा की सफलता का आधार, सेवा को आगे बढ़ाने की विधि। जी। परमात्मा यहाँ स्व पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, क्योंकि अगर स्व की स्थिति डगमग हो रही है, व्यर्थ में बहुत समय जा रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है, तो सेवाओं में सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल। भले हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी अंदर की स्थिति डगमग कर रही है, व्यर्थ चल रहा है, तो सेवाओं की सिद्धि नहीं होती। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि सेवाएं तो अपने आप होंगी, लेकिन पहले आप अपने स्व पर ध्यान दो।
स्व की स्थिति को व्यर्थ से मुक्त बनाओ। जी। जहाँ पर भी व्यर्थ दिखाई देता है, समय, संकल्प, श्वास ऐसे ही जा रहा है, उस व्यर्थ को बचा करके अपनी स्थिति पर ध्यान दो। बिल्कुल। जब अपनी स्थिति बहुत ऊंचे से ऊंची बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, तो स्थिति सेवा करेगी। तो इसलिए सेवा की सिद्धि कहें, सेवा की प्रगति कहें, उसका आधार है स्व की स्थिति। जी। और जिसने स्व की स्थिति अच्छी बनाई है, उसके द्वारा सेवाएं तो अपने आप होती हैं, उसको कहीं सेवाओं के पीछे भागना भी नहीं पड़ता। जी। परमात्मा कहते हैं कि सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले ही औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूँ लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज़ है, लेकिन उमंग उत्साह छिप नहीं सकता है। चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले न बोले, लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। वास्तव में जो निमित्त आत्माएं होती हैं, जिनको परमात्मा ने एक निमित्त टीचर बनाया, शिक्षक बनाया, उनको परमात्मा कह रहे हैं आप सेवाधारी अगर खुद उमंग उत्साह में रहते हो, तो आपके द्वारा जो आपके आने वाले साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी उमंग उत्साह अपने आप आएगा। बिल्कुल। कई सेंटर्स पर कोई भी सेवाओं का उमंग नहीं रहता, उसका कारण है निमित्त आत्माएं। निमित्त आत्माएं अगर प्लानिंग बुद्धि हैं, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे प्लान चलते रहते हैं, और वो अपनी क्लास के बीच में उसी उमंग उत्साह से वो बात रखती हैं। जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि जी के अंदर जो उमंग उत्साह था, 80-85 साल की उम्र में भी उनका उमंग कभी कम नहीं हुआ। इसलिए सदैव कहती थी मैं तो यूथ हूँ। यूथ माना उमंग उत्साह जी। और उस उमंग उत्साह के कारण वो जब भी किसी से कोई सेवा के लिए कहती थी तो सबको अंदर उमंग से आ जाता था। उसी उमंग से सब लग जाते थे और उसमें सफलता मिलती थी। बिल्कुल। लेकिन कोई लोग कहते हैं हम तो गुप्त हैं, हम ज्यादा दिखावा नहीं करते। परमात्मा कहता है पुरुषार्थ गुप्त हो सकता है, लेकिन उमंग उत्साह तो आपके चेहरे से, आपकी वाणी से, आपके बोलचाल से दिखाई देगा। बिल्कुल। और जब आप उमंग उत्साह में हैं तो सामने वाले विद्यार्थियों में, सामने वाले भाई बहनों में अपने आप उमंग उत्साह आ जाएगा जी। तो इसलिए निमित्त आत्माओं पर बहुत आधार है जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नामो निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं, उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। खुशी क्योंकि इसी की प्यास है हर एक को जी। एक तरफ शांति की प्यास है, दूसरा अंदर से सब खुश रहना चाहते हैं जी। और कोई न कोई ऐसे कारण बनते हैं जो उनकी खुशी गायब हो जाती है। बिल्कुल। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सेवाधारी बच्चे हर आत्मा को खुशी का दान दो, लेकिन खुशी देने के पहले खुद अंदर की खुशी कायम होनी चाहिए। जब आप उस खुशी में, उस उमंग उत्साह में रहेंगे, उस नशे में रहेंगे, तो आपके द्वारा दूसरों को भी खुशी आ जाएगी। तो वर्तमान समय इसी की दुनिया के अंदर प्यास है, भूख है, उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं ऐसे खुशी के खजाने से संपन्न बनो, अच्छे अच्छे संकल्प करो और इनकी सेवा के निमित्त बनो जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि समीप सितारों में परमात्मा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही परमात्मा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण परमात्मा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मूरत उतना आकर्षण मूरत बन जाते हैं। सब सन शोज फादर, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई। जैसे हम किसी के सन्मुख समीप रहते हैं तो जिसके समीप रहते हैं उसके संग का रंग लगता है जी। अगर हम परमात्मा के समीप रहते हैं, समीप कोई स्थूल में रहने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि योग से जो
ये अपने समीपता का अनुभव करते, परमात्मा के साथ और समीपता का अनुभव करते हैं, तो परमात्मा के जो गुण हैं, जो उनका कर्तव्य है, वो उनके द्वारा अपने आप दिखाई देता है जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की शकल से, आपके चेहरे से जो प्राप्तियां हो रही हैं, जो आप उस संग का रंग आपके ऊपर लगा हुआ है, रूहानियत जो आपके अंदर आ रही है, वो आपके चेहरे से बाबा को दिखाएगी। इसलिए कहते हैं सन सोच फादर, जैसे बच्चे हैं उस बच्चों के द्वारा बाप की झलक दिखाई देती, कैसा इनका बाप होगा जी। लोग तो स्थूल में, लौकिक में भी बच्चों की शक्ल देख के कहते हैं फलाने का बच्चा है। परमात्मा कहते हैं जब तुम बच्चे समीप रह रहे हो, साथ रह रहे हो, संग में हो, तो आपका जो हर्षित मुख है, हर्षित चेहरा है, प्राप्तियों से संपन्न चेहरा है, गुणमूर्त आत्माएं हैं, तो आपके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उनकी झलक दिखाई देगी। इनको बनाने वाला कौन है जी। इसलिए कहते हैं संत सोच फादर। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि परमात्मा की हमारे प्रति क्या आशाएं हैं और उन आशाओं को पूर्ण करने की क्या विधि है। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय स्नेह का, ईश्वरीय ज्ञान का, श्रेष्ठ संकल्प, बोल, कर्म व संबंध संपर्क का प्रत्यक्ष स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सच्चे, बेदाग, अमूल्य हीरा बन बेहद की सेवा करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में उड़ती कला की रेस कर नंबर आगे लेने का पुरुषार्थ करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, संपूर्णता और समाप्ति समीप कब अनुभव होगी? आपकी वृत्ति से वायुमंडल में यही आवाज गूंजे कि विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, सच्चे सेवाधारी आ गए। तब संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। विश्व कल्याणकारी सेवाधारी की निशानियाँ। गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। स्वयं में भरपूर होंगे। मान शान की परवाह नहीं, अर्थात स्वमान में तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन होंगे। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।